दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। टमाटर का भाव कहीं 150 रुपए तो कहीं 200 रुपए किलो तक चल रहा है। सरकार के मंत्री ट्वीट ट्वीट खेलने में तो सरकारी विभाग के आला अधिकारी उनके ट्वीट के लिए सब्जेक्ट ढूंढने में पूरा समय लगा रहे हैं। ज्यादातर खबरिया चैनलों के सबसे बर्निंग इशू सीधी का पेशाब कांड एसडीएम मौर्य की बेवफाई के बाद कानपुर की नर्स सविता मौर्य बन चुका है और शाम का प्राइम टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे जरूरी चर्चा की भेंट चढ़ जाता है। लोगों को खाने से ज्यादा जरूरी अब यह मुद्दा हो चुका है। समझ में नहीं आता कि इसके होने या ना होने से आम जनता को क्या फर्क पड़ने वाला है। इन सब बातों के बीच आम आदमी का मुद्दा स्क्रीन से पूरी तरह से गायब हो जाता है। महंगाई का मुद्दा गायब है, किसानों का मुद्दा गायब है, रोजगार का मुद्दा गायब है। हमें भी टमाटर के 200 या 400 रुपए हो जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल तो कृषि और किसान बेस्ड है। यदि सब्जियों के भाव बढ़ेंगे तो किसानों का फायदा ही होगा। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह खुशी ना तो किसानों के हिस्से जा रही है और ना ही उनकी रिपोर्टिंग करने वाले समाचार पत्रों की। तो ये हो क्या रहा है? कुछ समाचार पत्र हैं जो टमाटर के भाव पर समाचार लिख रहे हैं। सबसे पहले हम उनके द्वारा लिखी जा रही हेडलाइंस पर गौर कर लेते हैं। ये हिंदुस्तान अखबार के बिजनेस पेज पर प्रकाशित खबर है। लिखा टोमेटो प्राइस हाइक, इस राज्य में टमाटर का भाव रुपए 250 पर पहुंचा। आपके शहर में क्या है रेट? अगली हेडलाइन की तरफ नजर डालते हैं। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई के सिटी पेज पर प्रकाशित हुई है। लिखा है टोमेटो वाउस मुंबई रेस्टोरेंट स्ट्रगल विद राइजिंग प्राइस एंड लिमिटेड ऑप्शन। बिजनेस टुडे ने लिखा है उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लोगों ने टमाटर को अपने प्रदर्शन का जरिया बना लिया है। लोग सड़कों पर टमाटर के स्टॉल लगाकर उस पर बोर्ड लगा रहे हैं कि पहले पैसे बाद में टमाटर। इस नौजवान ने टमाटर के बढ़ते प्राइस पर एक गाना ही बना डाला। इस गाने के जरिए यह सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जनता की लाल हुई जब से हुआ है महंगा टमाटर, टमाटर टमाटर। सर पीट रहे हैं सब्जी सांभर बने कैसे बिना टमाटर, टमाटर टमाटर टमाटर। पाव भाजी बिना टमाटर, सेव टमाटर बिना टमाटर, चिकन करी अंडा करी, टमाटो सूप बिना टमाटर, महंगा टमाटर लाल टमाटर, 100 रुपया किलो टमाटर, महंगा टमाटर लाल टमाटर, 100 रुपया महंगा टमाटर। मीडिया को बस इन समाचारों की सुर्खियां बनाकर अपनी न्यूज को बेचने तक ही मतलब बचा है, लेकिन हमारा काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम रत्न शिखा टाइम्स है और रत्न शिखा टाइम्स देश के किसानों की आवाज है। दोस्तों, हम आपका थोड़ा सा वक्त और लेंगे। हम चाहते हैं कि चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज से हटकर थोड़ा रुककर हमारे साथ सोचिए। इस वर्ष का कृषि पर सालाना बजट 20 लाख करोड़ का बताया गया है। 1 फरवरी 2023 को ये नवभारत टाइम्स की खबर है जिसे हम दिखा रहे हैं। इसमें बजट को लेकर छपी खबर में लिखा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2023-24 पेश किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी हो रहे बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री ने किसी बजट को लेकर कहा कि कृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट का डिस्ट्रीब्यूशन और उससे संचालित होने वाली योजनाएं आज तक हमारी समझ में नहीं आई। आलू, प्याज और टमाटर तथा अन्य सब्जियों के भाव किसी न किसी मौसम में चढ़ते या मिट्टी पलीत होते रहते हैं। अभी लगातार पिछले 6 महीनों से टमाटर का भाव 5 से 10 रुपए किलो तक रहा। कृषि विभाग, उद्यान विभाग, फल संरक्षण विभाग, मंडी परिषद और न जाने ऐसे कितने विभाग हैं जो किसानों के नाम पर जारी किए गए बजट पर पलते हैं, लेकिन इनके पास समय आने पर एक भी ऐसी रणनीति नहीं होती जो ये किसानों के उत्पाद को उचित दाम दिला सके या इस तरह की महंगाई को कंट्रोल करने का कोई उचित प्रबंधन कर सके। अधिक पैदावार होने पर किसान वर्षों से अपनी तैयार फसल को सड़कों पर फेंकते आ रहे हैं, लेकिन सरकार या सरकारी विभाग के पास इस तरह का कोई संसाधन नहीं है कि उस फसल को सुरक्षित रख ले जो इस तरह के आपातकाल में काम आए। समाचार पत्र और टीवी रिपोर्टर अब किसानों से जुड़े विभागों में अधिकारियों से इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि मीडिया संस्थानों को अब इन समाचारों से कोई सरोकार भी नहीं है। यह विषय काफी बड़ा है, इसे एक एपिसोड में समेट पाना काफी मुश्किल है, इसलिए हम इस पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए लॉग इन करें www.ratnashikha.times.com। नमस्कार।